हेलो फ्रेंड्स, मैं वियंग, आपका दोस्त। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ज़ूम एप्लीकेशन तो बहुत लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली ज़ूम में बहुत सारे सिक्योरिटी अपडेट्स भी आए हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और अपने यूसेज के हिसाब से क्या क्या डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हमें रखने चाहिए ताकि हर बार न्यू मीटिंग क्रिएट करने के टाइम या शेड्यूल मीटिंग करने के टाइम वो सेटिंग्स हमें अप्लाई ना करने पड़े। तो आइए चलिए देखते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कैसे सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले मैं ज़ूम एप्लीकेशन में हूँ, उसमें टॉप राइट कॉर्नर पे जहाँ पे मेरा प्रोफाइल आइकन है उसके नीचे सेटिंग्स है, उस पर क्लिक कर रहा हूँ और वहाँ से व्यू मोर सेटिंग्स में जा रहा हूँ। तो वो मुझे क्रोम ब्राउज़र में ले जाएगा। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अभी ये ओपन हो जाने के बाद मैं लेफ़्ट साइड से, ये मेरा डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है जो मेरा पर्सनल प्रोफाइल सेटिंग्स है, और यहाँ पे भी मैं काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ। जब आप फ्री बेसिक प्लान में होंगे तो ये सेटिंग्स ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे हर न्यू मीटिंग या शेड्यूल मीटिंग करने पे। लेकिन जब आप किसी भी पेड प्लान में हैं तो इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे अकाउंट मैनेजमेंट में जाके अकाउंट सेटिंग्स। तो आज मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा अकाउंट सेटिंग्स में कौन कौन से सेटिंग्स है और हर सेटिंग्स का क्या मीनिंग है, ताकि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं या सेटअप कर सकते हैं। प्रोफाइल सेटिंग्स और अकाउंट सेटिंग्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ सेटिंग्स हैं जो अकाउंट सेटिंग्स में अवेलेबल है और प्रोफाइल में नहीं है, जैसे कि फ्री प्लान में कुछ ऑप्शंस हैं और पेड प्लान में कुछ ज़्यादा ऑप्शंस है। वही डिफरेंस है, ज़्यादातर ऑप्शंस दोनों में सेम ही है। आइए सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं शेड्यूल मीटिंग में, कैटेगरी में होस्ट वीडियो। जब भी मीटिंग शुरू होता है तो एज अ होस्ट हमारा खुद का वीडियो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहना चाहिए या ऑफ़ रहना चाहिए। तो ये अभी ऑफ सिग्नल है, अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो ये ऑन हो जाएगा। उसी तरह पार्टिसिपेंट का वीडियो, जैसे कोई नया पार्टिसिपेंट मीटिंग ज्वाइन करता है तो उसका वीडियो ऑफ रहना चाहिए, ऑन रहना चाहिए। मैं जनरली ये सजेस्ट करूँगा और मैं खुद ये फॉलो करता हूँ कि दोनों वीडियो ऑफ रखें ताकि इंटरनेट का बैंडविड्थ सेव हो और जब जो स्पीकर बात कर रहा है वो एक्सप्लिसिटली अपना वीडियो ऑन करेगा और बात करेगा, बाकी सारे पार्टिसिपेंट का वीडियो ऑफ रहेगा ताकि वो स्पीकर का वॉइस एंड क्लैरिटी हर पार्टिसिपेंट के को क्लियरली विजिबल या ऑडिबल रहे। नेक्स्ट आता है ऑडियो टाइप। तो जैसे कि मैंने वो ज़ूम फ़ोन वाला एड ऑन नहीं परचेज़ किया है तो कभी भी मेरा टेलीफोन वाला ऑप्शन वैसे भी नहीं काम करेगा, तो इसलिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ऑडियो टाइप कंप्यूटर ऑडियो ही कर दिया है ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। जॉइन बिफोर होस्ट सजेस्टेड है, ये ऑप्शन ऑफ ही रखे ताकि ये अगर ऑन रखा तो आप एज अ होस्ट मीटिंग स्टार्ट करो ना करो, आपका मीटिंग आपकी गैरहाज़िरी में भी कोई भी यूज़ कर सकता है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इसको ऑफ ही रहने दें। इनेबल पर्सनल मीटिंग आईडी, ये आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल मीटिंग आईडी रखना है या नहीं। अगर हाँ पर्सनल मीटिंग आईडी रख रहे हैं तो उसके भी कुछ स्पेसिफाइड ऑप्शन है, जैसे कि आप हर बार नई मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं तो हर बार आपको एक ही मीटिंग आईडी रखना है पर्सनल आईडी, तो या इसको आप ऑन कर सकते हैं। लेकिन सजेस्टेड है ये ऑफ़ रखें क्योंकि हर बार नई मीटिंग शेड्यूल करेंगे, नया पर्पस होगा, तो हर एक की नई मीटिंग आईडी हो तो आपके पार्टिसिपेंट्स या आपके टीम मेंबर्स या आपके कलीग्स कंफ्यूज ना हो, उनके लिए हर टाइम नया मीटिंग आईडी मिले तो उनको पता चले कि ये कुछ नया मीटिंग है जिसका एजेंडा कुछ अलग होगा। उसी तरह इंस्टेंट मीटिंग में भी आप बाय डिफ़ॉल्ट PMI मतलब पर्सनल मीटिंग आईडी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको भी ऑफ़ करके रखा है। मैं पर्सनल मीटिंग आईडी जब तक खुद नहीं चाहूँ तब तक यूज़ नहीं करूँगा, ना कि इंस्टेंट मीटिंग के लिए ना कि शेड्यूल मीटिंग के लिए। इंस्टेंट मीटिंग मतलब जो हम यहाँ पे डायरेक्ट न्यू मीटिंग करते हैं तो उसको भी मैंने ऑफ़ करके रखा है। पासवर्ड रिक्वायरमेंट मैंने एवरी टाइम ऑन करके रखा है, चाहे मैं पर्सनल मीटिंग आईडी यूज़ कर रहा हूँ एवरी टाइम या फिर शेड्यूल मीटिंग कर रहा हूँ एवरी टाइम। ओनली ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स कैन जॉइन मीटिंग्स का मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस प्लान या एंटरप्राइज प्लान ले रहे हैं तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अलावा और कोई
बिना लॉग्ड इन यूज़र ज्वाइन ना कर पाए। लेकिन जब आप पब्लिक डोमेन में काम कर रहे हो तो आपको ये ऑफ रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र्स ऐसे भी होंगे जो जिनके पास जूम का अकाउंट नहीं होगा, वो ज्वाइन एज गेस्ट करेंगे। इसलिए सेम वे अगर आप वेब ब्राउज़र में ऑप्शन इनेबल करते हो ज्वाइनिंग का, तो उसमें भी ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन दिया गया है। वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं, वो आपके हिसाब से आप कर सकते हैं डिसाइड। पासवर्ड जैसे मैंने बताया, शेड्यूल मीटिंग में भी मैं पासवर्ड इनेबल करके रखता हूँ और इंस्टेंट मीटिंग में भी पासवर्ड रखता हूँ। मतलब हर बार मुझे पासवर्ड चाहिए ही चाहिए, ताकि मेरा मीटिंग हमेशा सिक्योर रहे और उसमें जूम बॉम्बिंग ना हो पाए। उसके बाद ये मैंने एक्सप्लिसिटली ऑफ़ किया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ऑन ऑफ़ कर दें। एम्बेडेड पासवर्ड मीटिंग इन मीटिंग लिंक, इससे क्या होगा कि जब आप कोई सी मीटिंग को क्रिएट करेंगे बाय न्यू और शेड्यूल, उसके बाद उसका जो लिंक जनरेट होता है उसको कॉपी करेंगे, तो वहाँ पे आपका पासवर्ड लिंक के अंदर नहीं आएगा। जब मैंने ऑफ़ करके रखा है तो वो पासवर्ड लिंक के साथ नहीं आएगा, ताकि वो लिंक पे जैसे ही क्लिक करो डायरेक्ट जूम मीटिंग में ज्वाइन ना कर पाए। मैं चाहता हूँ कि कोई ऑटोमेशन बोट बना के मेरी मीटिंग की लिंक से कोई मेरा मीटिंग ज्वाइन ना कर पाए। इसीलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये प्रीफर करूँगा कि पासवर्ड लिंक के अंदर नहीं होना चाहिए। मेरा लिंक सिर्फ मीटिंग आईडी के साथ होना चाहिए और पासवर्ड एक्सप्लिसिटली यूज़र को टाइप करना पड़े, ऐसा ही मैं रखूँगा। इसलिए मैंने ये ऑप्शन को ऑफ रखा है। अगर इसको ऑन करेंगे तो 1 क्लिक मीटिंग आईडी जनरेट होगा। ये भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। फिर ये सारे हाँ, ये म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री, ये ऑप्शन हमेशा इनेबल रखिए, ताकि हर पार्टिसिपेंट जब ज्वाइन कर रहा है तो वो म्यूट मोड में ज्वाइन होने के बाद ऑटो म्यूट हो जाए, ताकि अगर मान लो कोई पार्टिसिपेंट लेट ज्वाइन कर रहा है कोई मीटिंग, तो जो स्पीकर जो बोल रहे हैं उसको डिस्टर्बेंस ना हो, कोई नया बंदा है वो नॉइज़ क्रिएट करे उससे। तो ये म्यूट ऑन पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट वीडियो ऑफ, दोनों ऑप्शन इनेबल रखने से फ़ायदा ये होगा कि मीटिंग शुरू हो जाने के बाद अगर कोई ज्वाइन करता है देन वो स्पीकर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके बाद ये एन्क्रिप्शन फॉर थर्ड पार्टी एंड पॉइंट्स है, इसको आप इनेबल करके रखिए हमेशा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एन्क्रिप्शन आपको मिले। आप चाहे तो परमानेंटली चैट डिसेबल कर सकते हैं जूम में, जो इन मीटिंग चैट है यहाँ से ऑफ़ करके, लेकिन जनरली इसकी ज़रूरत नहीं होती। वो अच्छा है इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए विद इन द जूम मीटिंग, सो वो मैं इनेबल ही रखूँगा। प्राइवेट चैट आप यहाँ से परमानेंट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन वो भी अच्छा है। इंस्टेड ऑफ कीपिंग दिस ऑफ, मैं ये प्रीफर करता हूँ कि आप यहाँ से चैट और प्राइवेट चैट इनेबल रखें और जूम मीटिंग में जाके चैट विंडो में, जैसे मैंने दूसरे वीडियो में होस्टिंग एज अ होस्ट आप क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं उस वीडियो में दिखाया था, कि आप वहाँ से चैटिंग जो चैटिंग का स्कोप है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ओनली होस्ट ओनली या ओनली पब्लिक ओनली, नो प्राइवेट चैटिंग बिटवीन पार्टिसिपेंट्स, तो आप वहाँ से वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं वो प्रीफर करूँगा। ये मैं हमेशा ऑफ रखूँगा, प्ले साउंड व्हेन पार्टिसिपेंट जॉइन और लीव, ताकि हर बार वो टिंग 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 आवाज़ ना आए और स्पीकर डिस्टर्ब ना हो। फाइल ट्रांसफ़र, अगर मैं ऐसी मीटिंग्स कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे जूम पे कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऑफ़ करके रखूँगा। अगर आपको लगता है कि आप ऐसी कोई मीटिंग करें जहाँ पे इंटरनल फाइल ट्रांसफ़र करना है जूम पे विद इन द चैट विंडो, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। फीडबैक ऑन जूम और एंड मीटिंग एक्सपीरियंस फीडबैक दोनों ऑफ ऑन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये सिर्फ जूम अपने सर्वे के लिए रखता है। को होस्ट ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। को होस्ट ऑप्शन इनेबल करने से क्या होगा कि आप एक ही मीटिंग में एज अ होस्ट किसी और को भी को होस्ट बना सकते हैं, ताकि वो आपका एक हेल्पिंग हैंड बने, और आप जब मीटिंग को ड्राइव कर रहे हो तो आप मल्टीटास्किंग करने की जगह आप अपना स्कोप फिक्स कर सकते हैं और बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। पोलिंग मतलब काइंड ऑफ पोल्स
जैसे उसका नाम ही है कि मैं अगर कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करूं, उसके कुछ आंसर्स क्रिएट करूं और ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग द मीटिंग मैं सारे अटेंडेंट्स को बोल सकता हूं कि आप मुझे वोट करें। जैसे कि मेरा सेल्स प्रेजेंटेशन हो गया, उसके बाद मुझे जानना है कि मेरी टीम से क्या फीडबैक हैं, वो क्या उनको कैसा लगा प्रेजेंटेशन, उसको और अच्छा करने की ज़रूरत है कि नहीं, फीडबैक चाहिए। तो मैं एक सिंपल सा पोल क्रिएट कर सकता हूँ कि वॉज माई प्रेजेंटेशन पिचिंग, या फिर हाउ वॉज माई प्रेजेंटेशन, गुड, एक्सलेंट, बैड। इस तरह से मैं ऑप्शंस क्रिएट करके मैं पोल क्रिएट कर सकता हूँ। सारे मेरे कलीग्स उसमें जेन्युइन फीडबैक दे सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट मैं ऑन एन एवरेज आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मेरा प्रेजेंटेशन कैसा था, ताकि मैं लाइव क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन दूँ उससे पहले मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। तो इस तरह से हम पोलिंग का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर कोई कॉन्टेस्ट हम जूम मीटिंग पे कर रहे हैं तो बेस्ट स्पीकर का अगर हमें वोटिंग लेना है तो भी इस पोलिंग का यूज़ करके उसको ले सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग हमेशा मैं ये प्रेफर करूँगा कि होस्ट ओनली रखे, ताकि आपके अलावा और कोई पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर ना कर पाए। मतलब होस्ट या को होस्ट दो ही अपने आप स्क्रीन शेयरिंग कर पाए। तो इसलिए स्क्रीन शेयरिंग जनरली होस्ट ओनली ही रखना अच्छा है। फिर ये ऑप्शन ऐसा है कि जैसे अगर आपको लगता है कि आपका जो कलीग्स हैं या टीम मेंबर्स हैं या जिनके साथ आप जूम मीटिंग कर रहे हैं उनको ज़्यादा कुछ इतना टेक्निकल पता नहीं चलता और बेसिक वो जूम सीख रहे हैं, तो मैं ये ऑप्शन डिसेबल कर दूंगा, ताकि इससे क्या होगा कि जब भी वो स्क्रीन शेयर करेंगे उनको वो शेयरिंग में जो विंडो सिलेक्शन आता है उसमें पूरा स्क्रीन का ऑप्शन ही नहीं आएगा कहीं पे भी। उसके बदले में उसको पर्टिकुलर एप्लीकेशन ही सिलेक्शन में आएंगे। तो वो स्क्रीन शेयरिंग यहाँ से मैं पूरा स्क्रीन का शेयरिंग जो है वो डिसेबल कर सकता हूँ। एनोटेशन मतलब मैं अगर कोई डेटा कोई मेरा वाइट बोर्ड या फिर मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो उसके ऊपर कोई पार्टिसिपेंट एनोटेट करे या फिर कुछ वर्ड विजुअल कुछ लिखे, कोई ड्राइंग करे, तो वो अगर मैं चाहता हूँ तो मैं इनेबल रख सकता हूँ। मैंने इसको ऑफ़ करके रखा है क्योंकि अगर मैं जो भी कोई मीटिंग करता हूँ उसमें मेरा ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि जिसमें पार्टिसिपेंट्स का भी मुझे इन्वॉल्वमेंट चाहिए जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऑफ रखता हूँ। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे जनरली सेल्स की मीटिंग होती है, जब डिस्कशन होता है तो वहाँ पे इनोटेशन की ज़रूरत होती है ताकि हर सेल्स एग्जीक्यूटिव अपना फीडबैक स्क्रीन पे लिख सके, तो वो आपके हिसाब से कर सकते हैं। वाइट बोर्ड इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। वाइट बोर्ड मतलब ड्यूरिंग द मीटिंग अगर मुझे कुछ लिखना है तो देयर इज़ एन ऑप्शन टू सिलेक्ट वाइट बोर्ड वाइल शेयरिंग इन स्क्रीन। रिमोट कंट्रोल आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे कोई एक पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट का रिमोट कंट्रोल रिक्वेस्ट कर सकता है और अगर वो पार्टिसिपेंट एग्री करे और एक्सेप्ट करे तो। नॉन वर्बल फीडबैक मतलब कुछ जूम मीटिंग्स में आपने देखा होगा। जैसे कि मैं आपको एक सैम्पल दिखाऊं तो ये मीटिंग में आप ये चैट में जाके पार्टिसिपेंट में जाके देख सकते हैं ये नो ग्राफिकल फीडबैक, यस नो, फिर ये है मोर में जाके क्लैपिंग, लाइक, डिसलाइक, कॉफ़ी ब्रेक, ये सब कर सकते हैं। यहाँ पे रेज हैंड भी आता है अगर आप पार्टिसिपेंट है वो भी। तो ये सारे जो विजुअल इफ़ेक्ट्स है वो एक्टिव होते हैं ये नॉन वर्बल फीडबैक से। फिर अलाउ रिमोट पार्टिसिपेंट टू रीजॉइन, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इसको ऑफ ही रहने दें। लेकिन अगर आपको लगता है कभी आपने गलती से किसी को मीटिंग से निकाल दिया है तो उसको रीजॉइन होने का हक है और ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्क आपके ऊपर है। अगर आप किसी को किक आउट कर रहे हैं मीटिंग से और फिर भी आप चाहते हो वो वापस आ जाए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। जनरली आइडियली इसको ऑफ ही रखना अच्छा है। अलाउ पार्टिसिपेंट टू रीनेम देमसेल्व्स, ये अलाउ करना अच्छा है ताकि कोई पार्टिसिपेंट अंदर ज्वाइन होने के बाद उसका नाम चाहे तो वो रीनेम कर सकता है। मान लो कि उसने जब मीटिंग ज्वाइन किया तब उसका नाम कोई मोबाइल नंबर ऐसा कुछ था, लेकिन मीटिंग में आने के बाद उसने देखा पार्टिसिपेंट लिस्ट में सबके कुछ प्रॉपर नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम थे, वो अपना नाम को उस तरह से रीनेम कर सकता है।
देन उसके बाद आता है ब्रेकआउट रूम। ब्रेकआउट रूम जो ऑप्शन है वो वर्चुअल रूम क्रिएट, स्मॉल वर्चुअल रूम्स क्रिएट करने के लिए है। जैसे कि मैं ये मीटिंग में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ मैंने इनेबल किया है। यहाँ सिक्योरिटी वाली जो पैनल है, पूरा जो एडिट कंट्रोल पैनल, उसमें ऑप्शन है ब्रेकआउट रूम। इससे क्या होगा कि जैसे अगर मेरी मीटिंग में 50 पार्टिसिपेंट है और मैं 50 के साथ एक साथ डिस्कशन नहीं करना चाहता और मैं उसको 10 पार्टिसिपेंट के 5 ग्रुप बनाना चाहता हूँ ताकि वो ग्रुप डिस्कशन करें, और मेरा जो एक वर्कशॉप है उसको मैं इस तरह से डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं ब्रेकआउट रूम यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली और मैन्युअली दोनों ऑप्शन मिलेंगे। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ जितने भी नंबर ऑफ़ रूम्स, जैसे 5, तो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट के हिसाब से मुझे कैलकुलेट करके यहाँ नीचे बता देगा। अभी तो पार्टिसिपेंट है नहीं इसलिए बता नहीं रहा, 0 बता रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे वो डिवाइड करके बताएगा कि जैसे 10 पार्टिसिपेंट्स पर रूम, अगर 50 पार्टिसिपेंट्स है तो ऑटोमेटिकली, मतलब जूम खुद अपने आप रैंडमली किसी भी 10 लोगों को सिलेक्ट करके एक रूम में डालेगा, दूसरे 10 को दूसरे रूम में। मैन्युअली मतलब मैं खुद सिलेक्ट कर पाऊँगा कौन से 10 किस रूम में चाहिए, कौन सा 10 किस रूम में जाना चाहिए, तो वो मैं इस तरह से उसको कर सकता हूँ। तो विद इन द जूम मेन सेशन एक छोटा सा प्राइवेट रूम बनेगा, जहाँ पे एक रूम में क्या बात हो रही है वो बाहर मेन सेशन में भी नहीं पता चलेगा और दूसरे रूम में भी पता नहीं चलेगा। एक प्राइवेट रूम हो गया, और उसके बाद जब डिस्कशन ख़त्म हो जाए देन एज अ होस्ट आई कैन क्लोज द ब्रेकआउट रूम्स और सबको मैं वापस मेन सेशन में ला सकता हूँ। तो ये बहुत ही यूज़फुल एक फ़ीचर है जूम के अंदर। उसके बाद है वर्चुअल बैकग्राउंड। अब आप अपने वीडियो सेटिंग्स में जाके वर्चुअल बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप आपके बैकग्राउंड में अगर कोई प्लेन कलर है, ग्रीन कलर हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ग्रीन नहीं है तो कोई भी कलर, लेकिन जो सॉलिड फ्लैट एक ही कलर हो, ऐसी कोई अगर बैकग्राउंड है आपके पीछे तो आप वर्चुअल बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव हो जाए। एंड देन बाकी ये जो ऑप्शंस है उसमें, अच्छा वेटिंग रूम बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इनेबल रखा है ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरी हर एक मीटिंग में वेटिंग रूम इनेबल रहे, चाहे वो शेड्यूल हो या क्विक हो या कुछ भी हो। वेटिंग रूम अच्छा है, जैसे कोई अपना मीटिंग ज्वाइन करता है वो वेटिंग रूम में वेट करेगा। इट्स लाइक हाँ, हमारे किसी मीटिंग हॉल के अंदर आने से पहले दरवाज़े के बाहर का जो एरिया होता है, जो वेटिंग एरिया होता है, वो उसी तरह इस मीटिंग के बाहर वेटिंग रूम है। मतलब वो अंदर आने के लिए जस्ट दरवाज़े पे खड़े हैं, जैसे ही होस्ट या को होस्ट उसको एडमिट करेंगे वो दरवाज़ा, उसका मीनिंग है दरवाज़ा खुला और वो पर्सन मीटिंग के अंदर आ गए। फिर वेटिंग रूम इनेबल रख सकते हैं। मैं जनरली हर पार्टिसिपेंट के लिए वेटिंग रूम रखता हूँ, क्योंकि मैं बिज़नेस एंटरप्राइज वर्ज़न नहीं है, मेरा प्रो वर्ज़न है। अगर बिज़नेस एंटरप्राइज हो तो आप गेस्ट पार्टिसिपेंट के लिए ही वेटिंग रूम कर सकते हैं, ताकि जो अननोन पर्सन है, जो आपके डोमेन, आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, उनको वेटिंग रूम से आप वैलिडेट कर पाए, लेकिन जो आपके खुद की ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनको ये सब अननेसेसरी स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऑप्शन है जॉइन फ्रॉम ब्राउज़र। मतलब कभी मान लो किसी को आपने मीटिंग आईडी दिया हो, लेकिन वो उसका वहाँ नेटवर्क का इशू है, उसका स्लो इंटरनेट चल रहा है, उसको एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है जूम का, तो उस टाइम उसको वहाँ लिंक में ब्राउज़र में, क्रोम ब्राउज़र में लिखा आएगा कि यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस मीटिंग वाया ब्राउज़र। तो ये ज्वाइन फ्रॉम ब्राउज़र मीटिंग लिंक वहाँ से इनेबल होगा, तो इसको मैंने यहाँ से इनेबल किया है। लाइव स्ट्रीमिंग हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल करने से हमारा यूट्यूब, फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग या कस्टम लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल डिसेबल होता है। मुझे अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं उसको ऑफ़ कर देता हूँ। Zoom also supports Skype for business to join meeting, so उसको भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे ऑप्शंस जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेट करे तो अच्छा है, ताकि हर बार नई मीटिंग क्रिएट करने पे ये कुछ ऑप्शंस ऑटो अप्लाई हो जाए, हमें हर बार चूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप पेड प्लान पे नहीं हैं तो आप फ्री प्लान में यही सेटिंग सारे अपने खुद की प्रोफाइल सेटिंग में कर सकते हैं,
कुछ कुछ सेटिंग्स इसमें नहीं होंगे जो सिर्फ पेड प्लान में अवेलेबल है, बाकी मोस्ट ऑफ द फीचर सेटिंग्स कॉमन ही है। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको लगा हो इससे आपके किसी फ्रेंड को हेल्प हो सकता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे अगले सारे वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चलता रहे। थैंक यू दोस्त, बाय बाय।